अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की टाइप्स जानेंगे, उनके ऑर्बिट्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्यों हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है किसी भी प्लैनेट के अराउंड, उसे उस प्लैनेट का सैटेलाइट कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ के अराउंड, तो वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो उसका सैटेलाइट बन जाएगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड, चाहे हमारे अर्थ के अराउंड ही हो, तो वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि सैटेलाइट कितनी किस्म की हो सकती हैं, तो याद रखो सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी हो सकती हैं, सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, कुदरती भी हो सकती हैं, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, इंसान ने बनाई हैं। तो दो किस्म की हो सकती हैं सैटेलाइट्स। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि रिवॉल्व करती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि रिवॉल्व करती हैं हमारे अर्थ के अराउंड, तो वो एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। इसी तरीके से जो मून है वो रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ के अराउंड नेचुरली। ठीक है, वो इंसान ने नहीं बनाया, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरली रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरीके से एक ख़ास किस्म की सैटेलाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये भी एक सैटेलाइट ही है और बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम बाहर भेजते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। आज के लेक्चर में उनको भी समझना है। तो अगर हम दोनों के दरमियान में डिफरेंस करना चाहें तो एटलीस्ट दो वैसे तो और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको दो डिफरेंस पता होने चाहिए नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दरमियान में। तो अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो वो प्लैनेट जो कि रिवॉल्व करते हैं किसी और प्लैनेट के अराउंड, वो ऑब्जेक्ट, वो प्लैनेट जो कि रिवॉल्व करते हैं किसी और प्लैनेट के अराउंड नेचुरली, उन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो कि हम भेजते हैं, विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जो है वो स्पेस में भेजते हैं और फिर वो स्पेस में भेजने के बाद रिवॉल्व करते हैं हमारे अर्थ के अराउंड या मुख्तलिफ प्लैनेट्स के अराउंड। मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ की हो, सैटेलाइट किसी और प्लैनेट की भी हो सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है ना, तो बात यह है कि नेचुरल सैटेलाइट कुदरती तौर पर है जो कि रिवॉल्व करती है किसी प्लैनेट के अराउंड, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बेसिकली रिवॉल्व करती है हमारे अर्थ के अराउंड, लेकिन उसको भेजते हैं साइंटिस्ट ही भेजते हैं किसी काम के लिए, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करने। एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल सैटेलाइट में हमारी जो मून है वो सबसे कॉमन सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ का वाहिद नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। मून जो है वो कुदरती तौर पर हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये बन गया हमारा नेचुरल सैटेलाइट। और उसी के साथ साथ अगर बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो स्पुतनिक 1 और एक्सप्लोरर 1, या जो पाकिस्तान की सैटेलाइट्स हैं पाकसैट 1, पाकसैट, ठीक है, या वो है PRSS, ठीक है ना, ये भी हमारी सैटेलाइट है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान की हैं, स्पेस के अंदर रिवॉल्व करती हैं अराउंड अर्थ। ठीक है ना, और बाकी स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर, ये सब अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड एनी प्लैनेट, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, और वो अगर कुदरती तौर पे करता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, और अगर वो आर्टिफिशियली करता है तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूजेस क्या हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। तो पहले मैं सबके नाम बता दूं क्या क्या यूजेस हैं, जो कि आपने याद भी करने, फिर उसको वन बाय वन समझ लेंगे। तो यूजेस ऑफ सैटेलाइट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो यूज़ होती हैं फॉर कम्युनिकेशन, उनको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, राब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फॉर मेकिंग स्टार मैप्स, मुख्तलिफ स्टार्स की क्या अरेंजमेंट है उसको मैप करने के लिए हम जो है वो भेजते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेसेस, जो प्लानिटरी सरफेसेस हैं जैसे कि अर्थ की सरफेस है या किसी दूसरे प्लानट की सरफेस है, उसकी मैपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू। और चौथे नंबर पर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, अगर हम मौसम का हाल जानना चाहते हैं
तो उसके लिए हम जो है वो सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स की और डिफरेंट स्टार्स की पिक्चर्स लेने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा जाता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन समझते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। तो देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करती है कि उसको जो है वो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, अपलिंक किया जाता है, किसी भी ग्राउंड स्टेशन पर होते हैं दोनों के दोनों। तो कोई भी सिग्नल अगर भेजना है हमें दूर कहीं पर, तो वो सबसे पहले सेंड किया जाता है सैटेलाइट की तरफ, और फिर सैटेलाइट उसको जो है वो भेज देती है, डाउनलिंक करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, जहाँ पर उसको जो है वो रिसीव किया जाता है, रिसीवर लगा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉल मिलाते हैं तो वो कॉल जो है वो जो सैटेलाइट कॉल होती है, हमने सैटेलाइट पे कॉल करी, किसी भी नंबर पे कॉल करी, तो वो सबसे पहले जाती है सैटेलाइट पे। सैटेलाइट उस शख्स को देखता है कि वो सैटेलाइट फ़ोन कहाँ पर है और वो उसकी तरफ भेज देता है। तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। या जैसे कि आपको मालूम होगा, हम लोग लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं मैचेस वगैरह की, या डिफरेंट न्यूज़ पे लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं, तो उस लाइव ट्रांसमिशन पर भी जो सैटेलाइट्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। और वो कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? वो होती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि मुख्तलिफ स्टार्स के मैप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ स्टार्स की अरेंजमेंट है, जिसकी पिक्चर ली गई है, जिसका मैप बनाया गया है, और यकीनन ये मैप बहुत ही अच्छे तरीके से बना जब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा हमने देखा था प्लानिटरी सरफेसेस के मैप्स बनाते हैं। तो चाहे अर्थ की मैपिंग की जा रही हो, चाहे किसी भी और प्लैनेट की मैपिंग की जा रही हो, उसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और आज हमें मालूम है कि ठीक है भाई, क्या मैप है मार्स का, जुपिटर का, इन सब के मैप्स हमारे पास हैं, वो इस वजह से बिकॉज हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नंबर 4, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। तो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, वो जो है वो पूरे हमारे मौसम की हाल के बारे में बताती हैं कि हमें मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी कहीं पर या हॉट वेदर रहेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट वेदर, वो भी गैदर की जाती है थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और 5वें नंबर पर अगर मुख्तलिफ प्लैनेट्स की आज हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर अवेलेबल हैं। हम सैटेलाइट्स के ज़रिए मुख्तलिफ प्लैनेट्स की पिक्चर्स लेते हैं और उससे उसकी सरफेस का अंदाज़ा लगाते हैं, और ये सारे मामला हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने ये सीखा कि सैटेलाइट्स क्या हैं, और नेचुरल कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल कौन सी होती हैं, और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में क्यों भेजते हैं, वजह क्या है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की। ठीक है। तो ये पाँचों के पाँचों आपने याद करने हैं। अब आइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, जिसमें से एक ऑर्बिट को हमने ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करना है, लेकिन मैं सबके बारे में बताऊंगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक ऑर्बिट होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ऑर्बिट कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि बिल्कुल अर्थ के करीब ही होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता। मीडियम अर्थ ऑर्बिट थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, हमारे अर्थ से, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको अलग से मुझे समझाना भी है। और आखिर में होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलिप्टिक ऑर्बिट, वो इलिप्स की शक्ल में होता है, एक अंडे नुमा शक्ल में होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, उनके लिए आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर हाइट पर रहती है सैटेलाइट और लगातार रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ। तो वैसे आमतौर पे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और कम्युनिकेशन ऑर्बिट हैं वो ओवरलैप करते हैं, एक ही बात है, मतलब कहने का ये है, और एक ख़ास हाइट पर होते हैं, वहाँ पर जो है ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती रहती हैं। इसी तरीके से अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो आप देखिएगा ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बिल्कुल करीब जो है वो रिवॉल्व करती है, ये कहलाती हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ना, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है हमारी सैटेलाइट, वो बिल्कुल ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होता है, बहुत ज़्यादा करीब होता है। जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, ठीक है ना, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है, और वो रिवॉल्व करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसी तरीके से अगर बात की जाए मीडियम और अर्थ ऑर्बिट की, तो कम्युनिकेशन और लो अर्थ ऑर्बिट के दरमियान में पाया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट थोड़ा सा अर्थ से दूर होता है, एटमॉस्फेयर से काफ़ी ऊपर होता है, तो इसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और चौथे नंबर पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जिसका अगर आप डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और ये इस तरीके से अराउंड जो कि अर्थ की स्पिन हो रही है ना, बिल्कुल उसी सीध में जो है वो रिवॉल्व करती हैं हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही होता है।
बाकी सब सैटेलाइट जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वो अर्थ के स्पिन के लिहाज से ही रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। और फाइनली जो इलिप्टिक ऑर्बिट होते हैं उनके जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो एग्जैक्ट नहीं रहता, बल्कि चेंज होता रहता है। वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब भी आते हैं, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर भी जाते हैं, तो वो जो है वो इलिप्टिक ऑर्बिट कहलाता है। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये एक इलिप्टिक ऑर्बिट की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। एंड फाइनली हमें समझना था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का क्या काम है, बेसिकली उनको क्यों कहते हैं जियो स्टेशनरी। क्योंकि देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो वर्ड आ रहा है जियो, जियो का मतलब तो होता है अर्थ, और दूसरा वर्ड आ रहा है स्टेशनरी, जिसको हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के लिहाज से रेस्ट में पाई जाती हैं, अर्थ के लिहाज से रेस्ट में पाई जाती हैं, उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि अर्थ के लिहाज से रेस्ट में पाई जाती हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कंप्लीट करती है अपना एक रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जो वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, वो 24 घंटे में पूरा करे अगर अपना एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, और उसे यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ऐसी सैटेलाइट कहलाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ, और उसका एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, और उसे हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपना एक रोटेशन जो अपने एक्सिस के अराउंड होता है वो भी 24 घंटे में कवर करती है। इसलिए जो सैटेलाइट होती है ना वो बिल्कुल ऐसे अपेयर होती है जैसे कि वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है ना भाई, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है 24 घंटे के टाइम पीरियड के लिहाज से, और वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में अपना एक रोटेशन मुकम्मल कर रही है। तो देखने पर ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर जगह से जैसे कि वो जो सैटेलाइट है वो अपनी जगह को चेंज कर ही नहीं रही है। इसी वजह से उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि अर्थ के लिहाज से वो ऐसी मालूम होती है जैसे कि रुकी हुई है। ठीक है ना, और इसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। जैसे कि अभी आप देखो इधर पिक्चर के अंदर, अब आप नोट करो ज़रा, अर्थ और सैटेलाइट एक साथ अपना एक रोटेशन मुकम्मल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक रोटेशन, ठीक है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, अब रोटेट करते करते दोनों अपना एक रोटेशन एक साथ मुकम्मल करेंगे। ये हो गया इनका रोटेशन मुकम्मल। तो क्योंकि एक साथ मुकम्मल कर रहे हैं तो नतीजे में ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन जाके अर्थ में मिल रही है, इस जगह से अगर देखा जाएगा तो हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कि सैटेलाइट जो है वो रुकी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों के लिए सैटेलाइट बिल्कुल उनके सामने आ रही है लगातार। तो इस वजह से इन सैटेलाइट्स को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि ये अर्थ के लिहाज से रेस्ट में अपेयर होती हैं। ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करा, उनके पर्पसेस जाने, उनके मुख्तलिफ ऑर्बिट्स को जाना, और फाइनली में पता चला कि कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा रुकी हुई लगती है। ठीक है जी, तो यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।